हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कम्युनिटी फार्मेसी का चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे हम लोग प्रिस्क्रिप्शन एंड प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग। ठीक है, तो आज हम लोग ये शुरू करते हैं। आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो देखिएगा और कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। और ये जो नोट्स है ना, मैं इसका पीडीएफ में आप लोग को डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करिए। पर आप लोग को मैं एक एक वर्ड को जो अच्छे से मैं समझा दूंगा, इसलिए आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्या है, देखो, प्रिस्क्रिप्शन एंड प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग। सबसे पहली बात यह है, हम लोग जानेंगे कि प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है। ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है। प्रिस्क्रिप्शन बोले तो हम लोग का जो पर्चा होता है ना, उसको बोलते हैं हम लोग प्रिस्क्रिप्शन, जो कि हम लोग के डॉक्टर लिखते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिस्क्रिप्शन। वो कौन लिख सकता है, हम लोग के नर्स लिख सकती है, कोई जो बहुत ज़्यादा एडवांस उसकी प्रैक्टिस है। ठीक है, डेंटिस्ट हो गया, या तो जब पशु के जो जानवर होते हैं वो सब, तो क्वालिफाइड या तो रजिस्टर्ड लोग ही इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसकी डिफिनेशन देखते हैं क्या है। अ प्रिस्क्रिप्शन इज अ रिटेन मेडिकेशन ऑर्डर। ये क्या रिटेन मेडिकेशन ऑर्डर है, बाई मतलब किसके द्वारा लिखा जाता है, डॉक्टर, डेंटिस्ट या वेटरिनेरियन, मतलब कि हम लोग के पशु के डॉक्टर। ठीक है, या तो दांत के डॉक्टर या तो डॉक्टर, और एन अदर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रिस्क्राइबर। ठीक है, तो अब किसको लिखा जाता है, टू द फार्मासिस्ट, मतलब किसको लिखा जाता है, ये जो प्रिस्क्रिप्शन है किसको लिखा जाता है, मतलब किसके, कौन उसको पढ़ सकता है, कौन दवा देगा, तो होता है हम लोग का फार्मासिस्ट, जो कि हम लोग होते हैं, जो कि बी फार्मा और डी फार्मा करके जाते हैं, वो क्या बनते हैं, हम लोग के फार्मासिस्ट बनते हैं। ठीक, फॉर द, अब किस लिए लिखा जाता है ये चीज़, फॉर द सप्लाई ऑफ मेडिसिन, मतलब कि जो हम लोग की मेडिसिन, मतलब कि जो दवा है उसकी सप्लाई को, मतलब कि जो मेडिसिन हम लोग को पेशेंट तक मिल जाए। ठीक है, और क्या चीज़, ड्रेसिंग फॉर सर्जिकल, मतलब कि जो सर्जिकल के लिए जो ड्रेसिंग होती है, जैसे किसी को चोट लग गई, उसको हम लोग को ड्रेसिंग हो गया। ठीक है, कि अब किसको जाती है ये, हम लोग को किसको जाता है ये सब, जो हम लोग के ये, जैसे हम लोग का प्रिस्क्राइबर लिखता है, किसको लिखता है, फार्मासिस्ट को। और कौन लेता है, पेशेंट। पेशेंट बोले तो हम लोग के मरीज हो गए। ठीक है, तो ये चीज़ समझ आ गई ना, प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है। प्रिस्क्रिप्शन एक डॉक्टर लिखता है, ठीक है, फार्मासिस्ट उसको समझता है, उससे दवाई देता है, और किसको देता है, पेशेंट को देता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, मतलब कि क्या बहुत महत्वपूर्णता इसकी क्या होती है प्रिस्क्रिप्शन का। ठीक है, मीन फॉर द कम्युनिकेशन बिटवीन डॉक्टर एंड पेशेंट, मतलब क्या है, बातचीत करने का क्या है, ये कम्युनिकेशन, मतलब कि एक जरिया है। क्या है, जरिया है, मीडियम है। क्या है, ये मीडियम होता है किसके बीच में, हम लोग के डॉक्टर और मरीज के बीच में क्या होता है, मीडियम होता है। ठीक है, बात करने का मतलब कि बात करने का इन द सेंस कि मतलब कि जो पेशेंट, डॉक्टर रहता है वो किसको देखता है, पेशेंट को देखता है और उसका इलाज करता है। ठीक है, तो एक तरीके से वो क्या हो गया, मीडियम हो गया। और क्या एक है, ये लीगल डॉक्यूमेंटेशन है, मतलब क्या, ये एक डॉक्यूमेंट की तरह ही एक रहता है। ठीक है, और एक रिकॉर्ड का सोर्स है, मतलब क्या हुआ इसका, रिकॉर्ड का सोर्स, इसका मतलब ये होता है जैसे कि हम लोग के पास हर चीज़ का रिकॉर्ड रहता है, कौन सा पेशेंट कितनी दवाई ले गया, किस डेट पे ले गया, कब ले गया, ये सब चीज़ किस पे रिकॉर्ड हम लोग कर सकते हैं, हम लोग इस पे प्रिस्क्रिप्शन करते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। इसके कितने टोटल पार्ट हैं, हम लोग के 7 पार्ट होते हैं। ठीक है, पहला क्या होता है, डेट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, पेशेंट नेम, एज एंड सेक्स, एड्रेस। सुपरस्क्रिप्शन क्या होता है, इंस्क्रिप्शन क्या होता है, सब्सक्रिप्शन क्या होता है, और सिग्नेचर क्या होता है, और क्या होता है, द प्रिस्क्राइबर नेम, एड्रेस एंड साइन। तो हम लोग एक एक करके हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे क्या क्या होता है। ठीक है, पहले जानते हैं हम लोग डेट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन, मतलब कि जो प्रिस्क्रिप्शन लिखी गई है उसकी डेट क्या है। ठीक है, इन दिस इज नेसेसरी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, स्पेशली द वंस कॉन्टेंट नार्कोटिक एंड कंट्रोल ड्रग। मतलब क्या हुआ, ये क्या हम लोग को मिसयूज से बचाता है, किसे बचाता है, कि हम लोग के जो ये पर्चा है ना उसका मिसयूज ना हो। क्या हो, मिसयूज ना हो। मिसयूज इन द सेंस क्या हो गया, कि हम लोग का मान लो ये हम लोग का कोई इस पे पर्चा हम लोग का, इस पे RX करके लिखा रहता है, इस पे क्या है कि हम लोग की नींद लगने की दवा होती है, मतलब कि ऐसी दवा जिससे क्या होती है, हम लोग को नींद आती है। क्या होती है, नींद आती है। ठीक, जो अब ये क्या हो गया, हो सकता है कोई पेशेंट को नींद नहीं आ रही है, वो बिना मतलब कि डॉक्टर को दिखाए क्या होगा, दवा लेके जाके ले लेगा, पर इस पे क्या रहेगी, डेट डाल देगी, तो उसको अगर वो पर्चा लग जाएगा तो इसको समझ आएगा कि इसमें सिर्फ 7 दिन की दवा थी, ये 7 दिन के बाद अगर कोई आएगा बिना डॉक्टर को दिखाए, तो वो क्या होगा, पेशेंट को
मतलब जो फार्मासिस्ट रहेगा उसको दवा नहीं देगा, कि मतलब कि ये देखो पर्चा जाओ पहले डॉक्टर से लिखवा के आओ तभी मैं दवा दूंगा, ठीक है। और क्या हो गया, नारकोटिक, मतलब कि अब नारकोटिक क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा अगर किसी को पेन होती है ना तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं नारकोटिक, ठीक है। और क्या होता है, कंट्रोल ड्रग, मतलब कि जो ऐसी जो दवा होती हैं जिसपे क्या होता है डिपेंडेंसी आती है, मतलब कि हम लोग उस पर क्या होते हैं डिपेंड हो जाते हैं, निर्भर हो जाते हैं कि हम लोग को ये दवा चाहिए चाहिए, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग कंट्रोल ड्रग, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्या है, इसमें आगे का पार्ट क्या है हम लोग उसको देखते हैं, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट हेडिंग देखो क्या है इसमें, इन केस डेट इज not written on the not written, the pharmacist should advise the patient visit the doctor again। मतलब क्या है, मान लो ये हम लोग का ये पर्चा है, क्या है ये पर्चा है, इसके ऊपर क्या है डेट नहीं लिखी है। अब हो सकता है जो डॉक्टर है वो डेट को लिखना भूल गया है, ठीक। तो वो क्या करेगा, जो हम लोग का फार्मासिस्ट रहेगा उसको कहेगा कि पेशेंट को जाओ पहले जाके इस पर डेट लिखवा के आओ, तब उसके बाद ही मैं उसको आप लोग को क्या दूंगा, दवा दूंगा, मतलब कि ड्रग दूंगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई हम लोग का क्या मतलब कि डेट क्यों जरूरी होती है। सेकेंड पार्ट देखते हैं हम लोग क्या है, द पेशेंट नेम एज सेक्स एंड एड्रेस। अब देखो क्या है, हम लोग एक एक करके जानते हैं। द पेशेंट नेम सेक्स एड्रेस शुड बी रिटन टू अवॉइड मेडिकेशन एरर टू टेक फॉलो अप। मतलब क्या, अब देखो इसमें क्या हो सकता है, हम लोग का पेशेंट का नेम क्यों जरूरी है। मान लो कि एक हम लोग का ये हॉस्पिटल है, क्या है हॉस्पिटल है, ठीक है। हॉस्पिटल है तो उसमें समझ लो बहुत ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं, मान लो कि एक दिन में 500 पेशेंट आ रहे हैं, 500 पेशेंट आ रहे हैं, या तो मान लो कि इस पर 200 पेशेंट आ रहे हैं, ठीक है। अब नेम लिखा है, हो सकता है एक जो पर्चा एक ही नाम के 2 आदमी हो, ठीक है, 2 पर्सन एक ही नेम के होंगे, ठीक है। पर एक नेम तो हो सकता है पर एक ही एज के नहीं हो सकते हैं, और एक ही सेक्स, मतलब कि हो सकता है एक मतलब अब फीमेल और मेल में तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे अब मेल में 2 नाम के एक हो गए, फीमेल में 1 नाम के होंगे, पर ऐसे हो सकता है कुछ चेंज हो जाए, ठीक है। अगर कुछ मतलब 2 चीज़ मिल गई यहाँ से, पर एड्रेस तो सबका अलग हो, तो ये सब चीज़ इसलिए लिखा जाता है कि हम लोग क्या करें, कोई गलती ना हो कि अगर किसी और का पर्चा किसी और को पर्सन को ना दिला जाए, ठीक है। तो ये सब गलती होने से बचने के लिए क्या है, ये सब चीज़ ज़रूरी है। और क्या है, हम लोग का जो फॉलो अप होता है उसको हम लोग को लेने के लिए, फॉलो अप क्या होता है, अब इसका मैं डेफिनेशन आप लोग को समझा देता हूँ, फॉलो अप क्या होता है, ठीक है। देखो फॉलो अप क्या होता है, जैसे एक पेशेंट है, क्या है एक पेशेंट है, किसके पास गया, वो डॉक्टर के पास गया, हम लोग के डॉक्टर के पास गया ना, तो अब क्या हुआ, अब डॉक्टर को समझ में आया कि इसका जो इलाज है वो बहुत लंबे समय तक चलेगा, मतलब कि लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा, ठीक है। जब लॉन्ग टर्म के लिए इलाज इसका चलेगा तो वो क्या करेंगे, वो क्या करेगा, पहले डॉक्टर इसको बोलेगा कि जाओ तुमको हम 15 दिन की दवा दे रहे हैं, ठीक है, 15 दिन बाद फिर तुम दोबारा आना, ठीक है। फिर वो 15 दिन बाद देखेगा क्या इसका मतलब रिस्पॉन्स है, मतलब कि दवा कैसे असर कर रही है कि नहीं कर रही है, ठीक है। फिर वो क्या करेगा, फिर उसको कहेगा 10 दिन बाद आओ। तो ये क्या कर रहा है, बहुत लंबे समय तक इलाज चल रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं वो पेशेंट जो है उस डॉक्टर के फॉलो अप में, ठीक है। तो डॉक्टर बोलेगा ये पेशेंट मेरे फॉलो अप में है, मतलब इसका मैं इलाज बहुत लंबे समय से चेक कर रहा हूँ, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट, इसमें देखो क्या है, फॉर चाइल्ड द एज इज आल्सो गिवन टू हेल्प द फार्मासिस्ट इन चेकिंग द डोज इज वन ऑफ द मेन पार्ट। मतलब क्या है, जो हम लोग का एज दी रहती है, ठीक है, मतलब कि अब एज जो है एज हो गया और बच्चे का क्या हो गया, वेट हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ दिया रहता है ना। तो बच्चों का जो डोज होता है दवा का, मतलब कि खुराक होती है, मतलब वो जो mg होती है, जैसे मान लो बड़े लोग को 500 mg लग रही है, तो छोटे बच्चों को हो सकता है कि 250 mg लगे, या हो सकता है उससे भी कम लगे। तो ये सब डोज को हम लोग कैलकुलेट करने में, जो हम लोग का एज है वेट है, ये सब क्या होता है काम आता है, ठीक। तो इसलिए ये सब चीज़ को लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं सुपरस्क्रिप्शन क्या होता है, ठीक। तो हम लोग देखेंगे सुपरस्क्रिप्शन क्या होता है। पहले देखो, दिस इज द साइन ऑफ RX विच इंस्ट्रक्शन टू द फार्मासिस्ट। मतलब देखो जो हम लोग का ये पर्चे पे RX लिखा होता है ना, ये कौन से पार्ट में आता है, हम लोग के सुपरस्क्रिप्शन पार्ट में आता है। किस में आता है, सुपरस्क्रिप्शन में, ठीक है। और देखो दिस साइन RX विच इंस्ट्रक्ट द फार्मासिस्ट, ठीक है, ये फार्मासिस्ट के लिए होता है। इट डिराइव फ्रॉम द RX एब्रीविएशन, मतलब ये एक शॉर्ट फॉर्म होता है
है किसका मतलब कि एक शॉर्ट फॉर्म में ये क्या लिखा है, ऑरेक्स लिखा गया है, ठीक। और देखो लैटिन वर्ड रिसीव से बना है, इसका मतलब क्या होता है, टेक थो, ठीक। एंड पॉसिबली प्रेयर टू द जू, मतलब एक जुपिटर गॉड है, द गॉड ऑफ हीलिंग, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, गॉड ऑफ हीलिंग, मतलब कि ये आराम करने के, जो हम लोग को जैसे कोई हम लोग बीमार है उसको आराम देते हैं, उसको बोलते हैं हीलिंग। तो ठीक है, हम लोग आराम मिल रहा है, किसी को बोलते हैं हम लोग हील हो रहा है, ठीक है, तो उसके गॉड होते हैं, ठीक। तो इंस्क्रिप्शन क्या होता है, द नेम एंड क्वांटिटी ऑफ द मेडिकामेंट टू शुड बी सप्लाइड, मतलब क्या है, जैसे हम लोग का कौन सा, जैसे हम लोग का मेडिकामेंट मतलब कौन सी दवा है, उसको उसका नेम रहेगा, मतलब कि मान लो पैरासीटामॉल है, ठीक है। अब उसकी कितनी क्वांटिटी है, मतलब कि 10 टैबलेट है या 20 टैबलेट है, उसको हम लोग जो कितनी क्वांटिटी है इसमें आता है, इंस्क्रिप्शन में आता है, ठीक है। तो उसका क्या होता है, प्रिपरेशन का फार्मूला जो है वो क्या होता है, और नेम ऑफ द प्रोप्राइटरी और जेनेरिक नेम, मतलब देखो प्रोप्राइटरी मतलब क्या होता है, अगर जो ब्रांड नेम होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोप्रिएटरी नेम, ठीक है। और उस पर जो कोई कॉपी करके हम लोग दवा बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जेनेरिक मेडिसिन बोलते हैं, ठीक है। जेनेरिक मेडिसिन जो होती है वो सस्ती होती है, और जो हम लोग की ब्रांड मेडिसिन होती है वो थोड़ा महंगी होती है, ठीक। अब हम लोग देखते हैं अगला पार्ट क्या है, सब्सक्रिप्शन, इट इज़ द इंस्ट्रक्शन फॉर द फार्मासिस्ट, ये किसके लिए होता है, इंस्ट्रक्शन फार्मासिस्ट के लिए होता है। इट मे इंक्लूड द इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग द लेबल, क्वांटिटी, डोसेस फॉर्म, फ्लेवर, ये किस किस चीज से रिलेटेड हम लोग का इंस्ट्रक्शन हो सकता है, कि हम लोग का दवा का जो लेबल है वो कैसा है, ठीक है। जैसे जिस पे लिखा रहता है कि फॉर एक्सटर्नल यूज़, या तो बच्चों के लिए, या तो ऐसे ऐसे बच्चों के से दूर रखें, कूल इन डार्क प्लेसेस, को क्या बोलते हैं, लेबल के ऊपर लिखा रहता है, ठीक है। और क्वांटिटी मतलब कि कितनी क्वांटिटी रहेगी उसकी वो, और डोजेस फॉर्म मतलब कि वो सिरप है कि हम लोग का टैबलेट है, ठीक है, ये सब चीज़ होता है कि वो कौन से फॉर्म में, ठीक है। जैसे अब पैरासीटामॉल है तो इसमें हम लोग लिख देंगे टैबलेट, ये वाली चीज़ किस में आती है, सब्सक्रिप्शन में आती है, ठीक। और टू बी डिस्पेंस मतलब कि जिसको हम लोग पेशेंट को देना है, ठीक। अब हम लोग देखते हैं सिग्नेचुरा क्या होता है, इंस्ट्रक्शन फॉर द पेशेंट, ये किसके लिए होता है, इंस्ट्रक्शन होता है पेशेंट के लिए और फार्मासिस्ट के लिए, रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन रिजीम टू बी फॉलोड, मतलब क्या है, देखो बहुत सिंपल है कि जो हम लोग को दवा को मतलब कितनी बार खाना है और कब कब खाना है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, सिग्नेचुरा बोलते हैं। जैसे क्या लिखा है, हम लोग को बीडी, इस पे बीडी लिख दिया है ना, तो इसका मतलब है कि दिन में, मतलब कि पूरे 24 घंटे के अंदर हम लोग को 2 बार खाना है, कितनी बार खाना है, 2 टाइम, सुबह और शाम खा लिए, ठीक। अब यहीं पे उसके जगह बीडी जगह टीडीएस लिख दिया, तो इसका मतलब होता है 3 टाइम, 3 टाइम पर डे, ठीक है। अब यहीं पे लिख दिया हम लोग का एचएस, इसका मतलब होता है कि रात में, ठीक। और यहीं पे लिख दिया एसओएस, इसका मतलब होता है ज़रूरत पड़ने पर, मतलब कि जब हम लोग को जैसे पेन हो रही है तो उस टाइम पे खाना हो गया, ठीक। तो इस हिसाब से हम लोग का जो शॉर्ट फॉर्म लिखा रहता है, या यही लिखा रहेगा बीडी फॉर 5 डे, मतलब कि यहाँ पे 10 गोली है तो बीडी खाएंगे, मतलब कि 2 बार खाएंगे एक बार, तो ये हो गया हम लोग का 2 पाँचे 10 हो गया, ठीक। तो इस हिसाब से लिखा रहता है। तो इस वाले पार्ट में था ना हम लोग के, जैसे 10 टैबलेट था, ये था, उस हिसाब से उसमें लिखा रहता है कितने दिन तक खाना है और एक दिन में कितनी बार खाना है, ठीक। तो इसका एग्जांपल लिख दिया हूँ मैं, बीडी, टीडीएस, ओडी, एचएस, एसओएस। हाँ, उसका मतलब भी समझा दी। द प्रिस्क्राइबर नेम, एड्रेस एंड सिग्नेचर, मतलब क्या, जो प्रिस्क्राइबर जो हम लोग का प्रिस्क्राइब कर रहा है दवा को लिख रहा है, जैसे कि जो डॉक्टर होते हैं, ठीक, उसकी बात हो रही है। डॉक्टर हो गया, फिजिशियन हो गया, हम लोग का कोई, हम लोग का पशु के डॉक्टर हो गए या डेंटिस्ट हो गए, इन सब की बात हो रही है, ठीक। द प्रिस्क्रिप्शन कैन शेड वैलिड ओनली इफ द प्रिस्क्राइबर इंफॉर्मेशन लाइक, कब इसको हम लोग वैलिड मानेंगे, मतलब कि वैध मानेंगे, जैसे ये, नहीं तो फिर अवैध हो जाएगा, ठीक है। कब होगा, द इंफॉर्मेशन लाइक नेम, डिग्री, एड्रेस एंड लाइसेंस नंबर, मतलब कि जो हम लोग का जो डॉक्टर है उसका नेम क्या है, उसकी डिग्री मतलब कौन सी डिग्री किया है, और उसका पता क्या है, और उसका लाइसेंस नंबर क्या है, ठीक है। ये सब चीज़ होना चाहिए अलॉन्ग विथ इट्स हैंड रिटेन नेम, मतलब उसका नाम भी हाथ से लिखा होना चाहिए या तो सिग्नेचर। तो ये चीज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मतलब यहाँ पे कोने में लिख दिया है कि इसका मतलब पता क्या है, यहाँ पे सिग्नेचर हो जाएगी, डॉक्टर की डिग्री क्या है, ये सब चीज़ या तो ऊपर लिखी रहती है या तो यहाँ पे नीचे लिखी रहती है, ठीक। तो ये सब लिखा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यहाँ पे देखो ऊपर जो रहता है ये मतलब कि हॉस्पिटल का नेम क्या है, यहाँ पे मतलब डॉक्टर के बारे में लिखा रहता है, हो सकता है नंबर भी लिखा रहे, तो बहुत अलग अलग पर्चे होते हैं, उस टाइप से रहता है, ठीक।
तो ये जो हम लोग का पर्चा रहता है उसका मैं फॉर्मेट दिखाया हूँ, आप लोग को समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले क्या रहता है हम लोग का डेट रहता है, उसके बाद क्या रहता है पेशेंट का नेम, मतलब क्या नेम है उसका, सेक्स मतलब मेल है कि फीमेल है, कितनी एज है, मतलब छोटा बच्चा है तो उसका हम लोग का वेट लेके और मतलब उसकी एज मतलब वेट लिख लेंगे और एज लिख लेंगे। उससे क्या होता है हम लोग का डोज की कैलकुलेशन कर लेते हैं। उसके बाद अगले पार्ट में क्या होता है सुपरस्क्रिप्शन क्या होता है, उसमें RX लिखा रहता है कि मतलब कि RX क्या होता है, ठीक। उसके बाद हम लोग देखेंगे इंस्क्रिप्शन क्या होता है, उसमें हम लोग का इसमें रहता है कि पैरासीटामॉल है, उसमें कौन सा साल्ट है, उसमें उसका बारे में लिखा रहता है कि कौन सा साल्ट है, या तो जेनरिक नेम रहेगा या तो हम लोग का प्रोप्राइटरी नेम मतलब कि ब्रांड नेम रहेगा, दोनों में से एक नेम रहता है उसका मतलब कितनी mg वो रहेगा, ठीक। अब सब्सक्रिप्शन में क्या होता है कि वो क्या है टैबलेट है कि या वो तो कितना हम लोग का उसका मतलब कि कितना हम लोग का कि क्वांटिटी कितनी है, ठीक। और देखते तो फिर हम लोग सब्सक्रिप्शन क्या होता है, हम लोग सब्सक्रिप्शन देख चुके हैं, हम उसके बाद सिग्नेचुरा देखते हैं। सिग्नेचुरा मतलब कि हम लोग का जैसे BD फॉर 5 डे, मतलब कि एक दिन में 2 बार खाना है, कितने दिन तक, 5 दिन तक, यहाँ पे सीधे 10 टैबलेट है ना, ये हो गया हम लोग का सिग्नेचुरा के अंदर। फिर उसके बाद क्या होता है सिग्नेचर रहती है हम लोग की डॉक्टर की, उसके बाद क्या रहता है रजिस्ट्रेशन नंबर और क्या होता है एड्रेस, ये सब चीज़ होता है हम लोग एक तरीके से फॉर्मेट है किसका प्रिस्क्रिप्शन का। ऐसे ही हम लोग का ये प्रिस्क्रिप्शन पूरा खत्म हुआ, ठीक हो गया हम लोग का पूरा प्रिस्क्रिप्शन। और उसका हम लोग का पार्ट आप प्रिस्क्रिप्शन मतलब कि प्रिस्क्रिप्शन के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं उस सब के बारे में मैंने आज पढ़ा दिया। अगर कुछ डाउट है तो क्वेश्चन करिए मेरे कमेंट सेक्शन में, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और मेरी वीडियो अच्छी लगी तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए।